नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो दिग्गजों की, निसान और होंडा की। ये दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी रही हैं और दशकों से भारतीय सड़कों पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। दोनों ही कंपनियां दशकों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही हैं। निसान की गाड़ियां अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जानी जाती हैं, वहीं होंडा की गाड़ियां अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है और इन दोनों कंपनियों ने एक नई राह चुनने का फैसला किया है, बिजनेस इंटीग्रेशन। यह कदम न केवल उनके व्यापार को नई दिशा देगा, बल्कि उनके ग्राहकों के लिए भी नए अवसर खोलेगा। जी हां, आपने सही सुना। निसान और होंडा अब मिलकर एक नई ताकत बनने जा रहे हैं। यह साझेदारी न केवल उनके व्यापार को मजबूत करेगी, बल्कि उनके ग्राहकों को भी बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करेगी। निसान और होंडा मिलकर एक नई ताकत बनने जा रहे हैं। यह साझेदारी उनके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और उन्हें वैश्विक बाजार में और भी प्रतिस्पर्धी बनाएगी। यह फैसला आसान नहीं रहा होगा। दोनों कंपनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों और व्यापार के हित में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन बदलते बाजार और बढ़ती प्रतिस्पर्धा में यह कदम उठाने की जरूरत थी। आज के समय में जब बाजार में नई नई कंपनियां उभर रही हैं, तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए यह साझेदारी आवश्यक हो गई थी। यह विलय सिर्फ दो कंपनियों का नहीं, बल्कि एक नए युग का आगाज है। यह एक ऐसा युग होगा जहां दोनों कंपनियां मिलकर नई नई तकनीकों और इनोवेशन को बढ़ावा देंगी। एक ऐसा युग जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही सड़कों पर राज करेंगी। यह साझेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और उनके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक ऐसा युग जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बोलबाला होगा। दोनों कंपनियां मिलकर नई नई तकनीकों का विकास करेंगी और अपने ग्राहकों को और भी बेहतर अनुभव प्रदान करेंगी। तो क्या होगा इस विलय का असर? यह साझेदारी न केवल दोनों कंपनियों के व्यापार को मजबूत करेगी, बल्कि उनके ग्राहकों को भी नए और बेहतर उत्पाद प्रदान करेगी। क्या होंगे इसके फायदे और क्या होंगी चुनौतियां? आइए समझते हैं। इस साझेदारी से दोनों कंपनियों को नई नई तकनीकों का विकास करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन सड़कों पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक कारें दिखाई दे रही हैं, और यह बदलाव केवल शुरुआत है। पर्यावरण की चिंता और बढ़ती ईंधन कीमतों ने लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ाया है। प्रदूषण के स्तर को कम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। ऐसे में निसान और होंडा जैसी पारंपरिक कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है अपने आप को इस नए दौर में ढालना। इन कंपनियों को अपनी पुरानी तकनीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाना होगा, जो कि आसान नहीं है। चीनी कंपनियां पहले ही इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी हैं। वे न केवल अपने देश में, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। टेस्ला जैसी कंपनियां भी नित्य नए इनोवेशन के साथ बाजार में अपनी धाक जमा रही हैं। उनकी अत्याधुनिक तकनीक और आकर्षक डिजाइन ने उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अग्रणी बना दिया है। ऐसे में निसान और होंडा को साथ आना समय की मांग थी। यह साझेदारी उन्हें न केवल तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की भी शक्ति देगी। यह विलय उन्हें न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी देगा। इस साझेदारी से वे नई तकनीकों को तेजी से अपनाने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। यह विलय एक संयुक्त होल्डिंग कंपनी के माध्यम से किया जाएगा, जो दोनों कंपनियों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इसका मतलब है कि निसान और होंडा अपनी अलग पहचान बनाए रखेंगे, जिससे उनके ब्रांड मूल्य और ग्राहक विश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन उनका प्रबंधन एक ही छत के नीचे होगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और समन्वय में सुधार होगा। यह एकीकरण कई चरणों में पूरा होगा, ताकि हर चरण में ध्यानपूर्वक योजना बनाई जा सके और किसी भी संभावित समस्या का समाधान किया जा सके। सबसे पहले दोनों कंपनियां एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी, जो इस प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद नियामक मंजूरी मिलने पर होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाएगा,
जो कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह पूरी प्रक्रिया 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे दोनों कंपनियों को पर्याप्त समय मिलेगा। इसके बाद दोनों कंपनियों के विभिन्न विभागों जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो नई तकनीकों और नवाचारों पर काम करेंगे, उत्पादन, जो उच्च गुणवत्ता वाले वाहनों का निर्माण सुनिश्चित करेगा, और बिक्री को धीरे धीरे एकीकृत किया जाएगा, जिससे बाजार में उनकी उपस्थिति मजबूत होगी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी, जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे दोनों कंपनियों को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और लागत कम करने में मदद मिलेगी, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। इस विलय से उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों को फायदा होगा। उपभोक्ताओं को जहां एक तरफ बेहतर और सस्ती गाड़ियां मिलेंगी, वहीं कंपनियों को अपनी स्थिति मजबूत करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं को कई नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे। दोनों कंपनियां मिलकर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक बूढ़ी रेंज पेश कर पाएंगी। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा कम होने से गाड़ियों की कीमतों में भी गिरावट आएगी। कंपनियों को इस विलय से अपनी ग्लोबल मार्केट में पहुंच बढ़ाने और अपनी ब्रांड वैल्यू को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाने से उन्हें नई टेक्नोलॉजी विकसित करने और बाजार में अपनी पकड़ एडीएच बनाए रखने में मदद मिलेगी। सेक्शन 5 चुनौतियां, संस्कृति से कानून तक। हालांकि यह विलय कई मौके लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी दो अलग अलग कंपनी संस्कृतियों का एकीकरण। निसान और होंडा दोनों ही जापानी कंपनियां हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका और सोच अलग अलग है। इसके अलावा विलय के लिए कई नियामक मंजूरियां लेनी होंगी, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस विलय से नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनियों का कहना है कि वो इस बात का ख्याल रखेंगी कि इस विलय से किसी भी कर्मचारी की नौकरी न जाए। सेक्शन 6 भारतीय सडी डीजेकों पर असर। निसान और होंडा के विलय का भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत में दोनों ही कंपनियों की मजबूत मौजूदगी है और उनके विलय से उनकी स्थिति और मजबूत होगी। इस विलय से भारतीय उपभोक्ताओं को जहां एक तरफ ज्यादा विकल्प मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आएगी। साथ ही दोनों कंपनियां भारत को अपना उत्पादन केंद्र बनाने पर भी विचार कर सकती हैं, जिससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सेक्शन 7 वैश्विक पटल पर नजर। यह विलय सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। निसान और होंडा के विलय से एक ऐसी कंपनी का निर्माण होगा जो वैश्विक स्तर पर टोयोटा और वोल्क्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे सकेगी। ये विलय दिखाता है कि बदलते समय के साथ कैसे बड़ी कंपनियों को भी अपने आप को ढालना पड़ी रहा है। ये विलय अन्य कंपनियों को भी इस तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सेक्शन 8 भविष्य की ओर। निसान और होंडा का यह विलय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा युग जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्थायित्व का बोलबाला होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विलय आने वाले समय में कैसे आकार लेता है और इसका उद्योग और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ देता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं।